नमस्कार, खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। केंद्रीय कैबिनेट ने दी फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी। खरीफ की 14 फसलों के दाम बढ़ाने का केंद्र सरकार का ऐलान। कृषि मंत्री ने कहा कि 50 से 83% तक बढ़ाई गई है एमएसपी। देश को 75% बारिश देने वाले मानसून ने केरल तट पर दी दस्तक। 4 जून तक दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंचने का अनुमान। पूर्वोत्तर के अलावा अन्य क्षेत्रों में 100% से ज्यादा बारिश की उम्मीद। राजस्थान के सीमाई जिलों में टिड्डियों के नए दलों का हमला जारी। केंद्र ने राज्यों के सहयोग से टिड्डी नियंत्रण की बात दोहराई। बिहार के साथ झारखंड ने भी 24 जिलों में जारी की चेतावनी। पंजाब में समर्थन मूल्य पर 31 मई तक 128 लाख टन गेहूं की खरीद। राज्य सरकार ने सेंट्रल पूल के लिए एफसीआई को सौंपा सारा गेहूं। केंद्र के निर्देश पर 15 जून की जगह 31 मई की गई थी गेहूं खरीद की सीमा। और बुलेटिन में सबसे पहले किसानों के लिए केंद्रीय कैबिनेट का अहम फैसला। इसकी जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ की 14 फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 50 से 83% तक बढ़ा दिया गया है। अब धान की एमएसपी 1868 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार की एमएसपी 2620 रुपए, बाजरा की 2150 रुपए हो गई है। वहीं रागी, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और कपास की एमएसपी में भी इजाफा किया गया है। लागत के समय जो चीजें उपयोग होती हैं, चाहे वो बीज की कीमत हो, खाद की कीमत हो, मानव का श्रम हो, बैल का श्रम हो, मशीन का खर्चा हो, डीजल हो, बाकी सारी चीजों को जोड़कर वो ये तय करते हैं कि लागत कितनी आ रही है और उसके ऊपर समर्थन मूल्य कम से कम 50% और उससे अधिक, जैसे मैंने 64 भी बताया, 83 भी बताया, इतना प्रतिशत उसमें बढ़ा है। इसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को बड़ी मात्रा में अगले बार होने वाला है। इसके साथ ही कृषि मंत्री एक बार फिर से किसानों को लॉकडाउन में फसली कर्ज चुकाने में दी गई राहत को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि किसानों को कर्ज की रकम और ब्याज का भुगतान करने के लिए 31 अगस्त तक की छूट दी गई है। 31 अगस्त तक किसानों पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगेगा, यानी किसानों को 4% ब्याज ही देना होगा। साथ ही ये भी दोहराया कि जो किसान समय के अंदर अपनी कर्ज अदायगी कर देंगे, उन्हें 4% ब्याज पर कर्ज उपलब्ध होगा। अभी भी ऐसी स्थिति है कि कई जगह खरीद का काम भी चल रहा है, कई जगह बैंक में जाना थोड़ा दुर्लभ भी हो रहा है। इसलिए किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दिया है। 31 अगस्त तक जो किसान अपने ऋण की अदायगी करेगा उसको 4% ब्याज पर ही कर्जा मिलेगा। पहले से लगाए जा रहे अनुमान के मुताबिक मॉनसून ने केरल तट पर दस्तक दे दी है। इसके साथ तटीय इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। इसके 4 जून तक दक्षिण गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंचने का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने अरब सागर में बन रहे कम दबाव क्षेत्र के आगे मजबूत होने और चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की चेतावनी दी है। इस तूफान को निसर्गा नाम दिया गया है। इसको लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके 3 जून तक उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के बीच सागर तट से टकराने का अनुमान है। कोरोना का खौफ, चिलचिलाती धूप और उस पर प्रशासन की लापरवाही किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को फसल बेचने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी मांगे 2000 रुपए ट्राली लगता है हमारे किराया। अब 4 दिन हो गए, कितना पैसा देंगे हम? क्यों नहीं बचा अपना? शादी में कलेक्टर ऑफिस में जाके निवेदन करके ना आया। साथ से मेरे 5 दिन हो गए मेरे को खड़े रहते मेरे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में एमएसपी पर फसल बेचने के लिए किसानों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। एसएमएस मिलने के बाद फसल बेचने पहुंचे किसानों के लंबे इंतजार के बाद भी गेहूं की फसल नहीं बिक पा रही है। इसी से नाराज किसान सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं।
पूछते हैं तो क्या हम यहाँ बारदान खत्म हो गए, बारदान खत्म हो गए। तो साहब बारदान इतने कम क्यों भेज रहे हो, यूँ क्या दिक्कत है? आपने पहले से इतना पंजीयन कर दिया है कि 100 कुंटल का 200 कुंटल का कर दिया, तो आप उस हिसाब से भेजो ना बारदान। बारदान कभी कम भेजते कभी ज़्यादा भेजते हैं। धूप में खड़े हुए हैं, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ। जो टेलीफोन लगाओ तो बोले कि नहीं वो बंद हो गया है, कोई कह के फिर ट्रैक्टर ले जाएं तो बोले कि नहीं खड़े रहो अभी कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब कोई समझ से कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है सर। कहीं तोल कांटा खराब होने की वजह से तो कहीं बारदाने की कमी के चलते केंद्रों पर फसल खरीद लगभग ठप पड़ी है। खरीद न होने की वजह से किसानों को औने पौने दाम पर व्यापारियों को फसल बेचनी पड़ रही है। ट्रैक्टर ट्राली भी यहाँ की यहीं खड़ी हुई है, किराया भी ओका हुई लग रहा है और कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकार बस बड़ी बड़ी बातें कर रही है और कुछ काम करने को तैयार नहीं। और इनने मना भी कर दिया आज तो लेने को कि हम अब टोकन नहीं काटेंगे। सरकारी फायदा से कहीं मतलब इसको बंद ही करें। डायरेक्ट मंडी में जो है ठीक है, लालच दे के किसानों के साथ में छलावा कर रहे हैं। राज्य में चने की सरकारी खरीद का हाल भी कुछ ऐसा ही है। रायसेन जिले में शुक्रवार को चने की खरीद न होने से नाराज किसानों ने NH 12 भोपाल जबलपुर मार्ग को जाम कर दिया था। लाइन लगती जा रही बहुत भयंकर, और सोसाइटी वाले सुबह से तौली नहीं हो रही, ट्रक लगे हैं, लगा दिए हैं वेयर हाउस वालों ने, इसके कारण बहुत परेशान हो रहे हैं लोग। बीते दिनों फसल खरीद के इंतजार में एक किसान अपनी जान गंवा चुका है। दूसरे किसानों के लिए ये नौबत न आए, इसके लिए जरूरी है कि प्रशासन इन अव्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त करे। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से राम यादव और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तमाम समस्याओं के बावजूद किसान समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें अपनी फसल की सही कीमत मिले, MSP मिले। ऐसे में अगर मंडियों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तो किसानों की समस्या बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसान नेताओं का मानना है कि अगर मंडियों का निजीकरण हुआ तो ऐसे में किसानों के शोषण होने की बातें भी सामने आएंगी। 1% भी तेवड़ा हो तो बार बार उसको किसान को वापस कर रहे हैं, वो आता है नुकवा के फिर वापस कर देते हैं। कल मुश्किल से कृषि मंत्री ने कहा है कि 2% तेवड़ा लिया जाएगा। और सोने पे सुहागा ये कि किसानों की जो मंडी है, सबसे बड़ी संस्था, उसका निजीकरण शिवराज सिंह जी ने कर दिया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आज भी लाइन लगा के किसान इसलिए खड़ा है क्योंकि सरकारी खरीद में ही समर्थन मूल्य पे खरीदी की सुनिश्चितता है। तो आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, कॉर्पोरेट इसमें उतरेगा और प्राइवेट मंडियां होंगी, तब समर्थन मूल्य पे किसान की उपज बिके, इसकी सुनिश्चितता जो होनी चाहिए वो कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे कैसे? वैसी मंडी में किसानों की भारी लूट होती थी, अब प्राइवेट मंडियों में आपने एक नया रास्ता खोल दिया किसान के शोषण का। कोरोना संकट और लॉकडाउन में हुए घाटे से परेशान किसानों ने कर्जा मुक्ति और फसलों की सीटू लागत का 1.5 गुना दाम देने की मांग तेज कर दी है। किसानों ने जून की 6 तारीख को शाम 4 बजे से ट्विटर पर कर्जा मुक्ति पूरा दाम हैशटैग के साथ ऑनलाइन अभियान चलाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने यह अभियान हर महीने की 6 तारीख को चलाने का ऐलान किया है। इसी दिन साल 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन में शामिल 6 किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता सरदार VM सिंह जी मौजूद हैं। VM सिंह जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, ट्विटर पर आंदोलन, और जो आंदोलन का तरीका है कि हर महीने की 6 तारीख को आप लोग आंदोलन करेंगे, कर्जा मुक्ति पूरा दाम किसानों के लिए। ये जो स्ट्रैटेजी है इसके बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है, ये स्ट्रैटेजी की नींव रखी गई थी 6 जून 2017 को, जब मंदसौर के अंदर उस समय की सरकार ने पुलिस के द्वारा जो है 6 बच्चों की वहां शहादत हुई थी, उनको गोली मार दी थी पुलिस वालों ने। जब उनका यही था कि कर्जा मुक्ति पूरे दाम के लिए वो लड़ रहे थे। उसके बाद हमने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई, 10,000 किलोमीटर घूमे, 2-3 बार दिल्ली आए लाखों किसान। 2 बिल हमने प्रस्तुत किए पार्लियामेंट के अंदर, पूरा कर्जा मुक्त करो और 1.5 गुना लागत का दाम दो। वही जो है सरकार ने नहीं किया। सरकार कहती है हमने 1.5 गुना दाम दे दिया, हमें मिला नहीं, और वही कर्जा हमारा बढ़ जा रहा है। MSP के ऊपर खरीद हो नहीं रही है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए हमारा कहना अब यह है
कि नॉर्मली हम लोग जो है मंदसौर जाते हैं हर साल। इस बार कोरोना के कारण हम नहीं जा पाएंगे, तो ट्विटर पे ये कैंपेन चालू होगा 6 जून को कि कर्जा मुक्ति और पूरा दाम, देश के पूरे किसान लगेंगे। और क्योंकि ये वहीं खत्म ना हो जाए, हर महीने हम चाहेंगे, और क्योंकि वो 6 बच्चे थे, उनमें से अभिषेक पाटीदार तो 17 साल का था, सारे बच्चे ही थे वो। हम चाहेंगे पूरे देश के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हों और इस मुहिम को अपनी मुहिम बनाएं, क्योंकि हर किसान का आज जरूरत है कर्जा मुक्ति और पूरा दाम। तो इसको ये बच्चे, नौजवान बच्चे जो है अपने हाथों में लें, ट्विटर वो चलाते हैं, ट्विटर पे पूरा कैंपेन करें, हर महीने कैंपेन करें। और ये कैंपेन तब तक चलेगा जब तक पूरे कर्जा मुक्ति नहीं होती और किसानों को पूरा दाम नहीं मिलता। जी, एक और बात बताएं, आपने एमएसपी पर खरीद की बात कही, उसको लेकर किसान बहुत ही ज्यादा निराश हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद की है। क्या कहेंगे? टारगेट था 55 लाख टन और खरीदी हुई है 22 लाख टन। कितना बधाई के पात्र है सरकार? देखिए, ऐसा है, टारगेट था 55 लाख टन और वहां पर प्रोडक्शन कितना होता है? 350 लाख मेट्रिक टन। उसमें से आपने 22 लाख जो टन खरीदा है वो आपने खरीदा है बिचौलियों से, किसानों से तो वो भी नहीं लिया। आप जब पेमेंट नहीं करोगे, आपके पास बारदाना नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपसे कौन लेगा? किसान को तो निकाल के फटाफट अपना कर्जा देना है जो उसने पूंजीपतियों से लिया है, आगे डीजल लेना है, बीज लेना है, अगली फसल लगानी है। कहना है कि उसने पिछले साल के मुकाबले बेहतर भाव दिए हैं, बेहतर भाव दिए हैं, पिछले साल के मुकाबले बेहतर खरीदी हुई है। देखिए, वो तो अपनी कमजोरी खुद गिना रहे हैं ना। पिछले साल भी उनकी सरकार थी, तो अब वो जो पिछले साल अपने आंकड़े गिना रहे थे हमने बहुत कुछ कर दिया, आज वो कह रहे हैं पिछले साल हम नहीं कर पाए थे, अब हम कर दिया, अब कर दिया हमने। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है ना। तो आज जो अगर 55 लाख मेट्रिक टन कहां से करेंगे वो पूरा? आज खेत में गेहूं नहीं है, किसान के पास भंडारण नहीं है, स्टोरेज नहीं है, तो कहां है किसान के पास? आज जो पूंजीपतियों ने, व्यापारियों ने सस्ता खरीदा है वही खरीदेंगे ये पूरे रेट पे। अभी ये तो पूरी धांधली है और केवल किसान के नाम के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो गलत है। आज उत्तर प्रदेश से हम चले मध्य प्रदेश, 2 मिनट के लिए मंदसौर की बात करता हूं, वहीं सियोनी के अंदर मक्का सत्याग्रह हो रहा है एमएसपी के ऊपर। आज भी लोग बैठे हुए हैं 1 हफ्ते से। वो क्या है? वहां का मक्के का रेट है 1760 रुपए प्रति क्विंटल। एमएसपी दिल्ली का जो शिवराज चौहान कह रहे हैं हम खरीद रहे हैं, और मार्केट में क्या बिक रहा है? 960 रुपया। ये आधे रेट पे जब बिकते हैं और उसके बाद भी पीएम और सीएम सब कह दें कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल। मुश्किल ये है, इनके कहने से नहीं होता, किसानों के घर में कितना पैसा पहुंच रहा है, उसकी गरीबी और कितनी गरीबी हो रही है, वो क्या आत्महत्या की तरफ जा रहा है। के किसानों के बारे में बताएं। अब इस वक्त ये कोरोना की वजह से वैसे ही सबके हाथों में पैसों की जरूरत है, मानसिक सुकून की जरूरत है, परिवार का पालन पोषण करना है, बच्चों की फीस देनी है। गन्ने के जो बकाया भुगतान है उस पर इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, अभी क्या स्थिति है? भाई, अब भी स्थिति यह है कि अंदाज से 20,000 करोड़ रुपया बकाया है, ब्याज समेत, जो हमें देना है मिल मालिकों ने। आज किसान को पैसा चाहिए। गन्ना आज भी खेतों में खड़ा है, उसकी खरीद नहीं हो रही है, पुराना पैसा में दिया नहीं जा रहा है, आगे की फसल लगानी है। बड़े मुश्किल दिनों से किसान चल रहा है और प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की बात कर रहे हैं। मिलों का कहना है कि उनके पास राजस्व की कमी है, उनके हाथ में 20,000 करोड़ निकाल खुद के दे दे और बाद में ले नहीं ले, है। किसान की जीविका चल जाएगी। जी माफ करिए, आपने कुछ बीच में कहा था शायद। जी, मैं बोल रही थी कि मिलों का कहना है, शुगर मिल्स का कहना है कि उनके अपने राजस्व पर इतना असर पड़ा है, उनके पास खुद उनकी चीनी की बिक्री नहीं हो रही है, वो भुगतान कैसे करें। और दूसरी तरफ किसानों को मैसेजेस आ रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप गन्ना काट के मिलों तक पहुंचाएं। लेकिन ये कितनी विकट स्थिति है किसानों के लिए कि पिछला पुराना पैसा नहीं मिल रहा है और मिल्स जो हैं गन्ने के लिए मांग कर रही हैं। देखिए, कुछ मिलों ने तो, जैसे मैं आपको, ये भेड़ी की केसर है, उसने तो 3 दिन के अंदर अंदर 4 लाख क्विंटल लाने के लिए कह दिया।
अब आदमी कहाँ से लेके आएगा, कैसे कटाएगा? गन्ना छीलना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं कि गन्ना आप उठाए और लेके चल दिए। ऐसा भी नहीं जैसे महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है कि जो चीनी मिलें अपने उसको खुद छिलवाती हैं, यहाँ किसान को छिलना पड़ता है। अभी लेबर है नहीं, बड़े मुश्किल से चल रहे हैं और उस समय किसान को पैसा चाहिए। लेबर भी कहती है हम तब छीलेंगे जब पैसा दोगे। हमारा कहना है हमारा पैसा फंसा मोदी जी, मिल मालिक पैसा नहीं दे रहे, आप वो कह रहे हैं आनाकानी कर रहे हैं कि 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में देंगे और वहीं पर ही आप हमें दे दो, उनसे बाद में ले लो। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा, मिल मालिकों को देखिए क्या कर रहे हैं। बजाज अपने स्कूल चलाता है मिलों के अंदर अंदर, हमें पैसा नहीं देता है, पर हमारे बच्चों की जब हम फीस नहीं दे पाते हैं उनका दाखला काट देता है। ऐसी तो हरकतें हो रही हैं और उस पे मुख्यमंत्री कहे कि सब ठीक ठाक है, तो उन्हीं के लिए ठीक ठाक होगा, किसानों के लिए ठीक ठाक नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल कहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सरदार वीएम सिंह इस बात को पुरजोर तरीके से सामने रखते हुए कि तमाम मुद्दे हैं जिनको फौरी तौर पर सुलझाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हरियाली की दुश्मन टिड्डियां, इनका प्रकोप लगातार जारी है, ये घट नहीं रहा है। तो एक तरफ जहां हवाओं का साथ पाकर टिड्डियां पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में नए टिड्डी दलों का आना भी जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। पांच राज्यों में 100 से ज्यादा जिलों में टिड्डियों के फैलने के बाद 16 राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड सरकार ने भी अपने 24 जिलों को टिड्डी हमले के लिए सतर्क किया है। बिहार सरकार ने भी टिड्डी नियंत्रण की अपनी तैयारियों की समीक्षा की है। इन तैयारियों के बीच राजस्थान सीमा पर टिड्डियों के नए दलों का हमला जारी है। 30 मई को श्रीगंगानगर और बीकानेर, जबकि इससे पहले चुरू और पोखरण में टिड्डियों के नए और काफी बड़े दलों ने धावा बोला। इससे किसानों को साग सब्जियों के अलावा कपास और मूंगफली जैसी फसलों का नुकसान उठाना पड़ा है। इन 10-15 रोज में ही राजस्थान में 3 जगह से टिड्डियां निकल चुकी है और हमारी तहसील में सरदार शहर में हफ्ता भर पहले थोड़ा सा टिड्डियां निकली थी, जहां नरवा और कपास की फसल नष्ट कर दी थी। अभी मूंगफली की फसल लोगों ने बीजी है, जो ही उगी है। एक किसान के करीबन बीघे पे 10,000 रुपये खर्च हो गया, बीज को और लेकर के खाद को और बुआई को। 10,000 का प्रति बीघा, एक टिड्डी के आने से पूरा बीघा चौपट हो गया। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मांग करता हूँ राज्य सरकार वगैरह किसानों को सहायता दे, इसको मारने की व्यवस्था भी करे टिड्डी का तुरंत। टिड्डियों के नए हमले के बीच राज्य का कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन यानी LWO इनके नियंत्रण में जुटा है। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन किसानों से लेकर स्थानीय विधायक तक टिड्डी नियंत्रण के सरकारी इंतजाम को नाकाफी बता रहे हैं। अभी तक सरकारों द्वारा टिड्डी मारने के लिए कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। इसलिए किसानों को स्वयं अपने स्तर पर पुराने तरीके तौर तरीके अपनाकर पिंपी और थाली बजाकर टिड्डियों को आगे अपने खेत से निकाल कर फसलों का बचाव किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि टिड्डियों की बचाव के लिए, टिड्डी मारने के लिए सरकार नीति बनाए और किसानों को जो फसलें नष्ट की गई है लगातार डूंगरपुर तहसील में, उस किसानों को मुआवजा दें। हालांकि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने टिड्डियों से निपटने के सारे इंतजाम होने के दावे किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान से सूचना न मिलने की वजह से टिड्डी नियंत्रण में थोड़ी समस्या आ रही है। आने वाले समय के अंदर अगर टिड्डी दल जैसा कि संभावना है कि पीछे से और आ सकता है, तो उसके लिए प्लान से छिड़काव करने की आवश्यकता होगी, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन किसानों को नुकसान है वो नहीं होने देंगे और इस टिड्डी दल को अगली बार आएगी तो उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की जब ये सीमा से आती है तो उसकी सूचना पाकिस्तान से हमें नहीं मिलती है, वरना हम पहले से तैयारी कर रख सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे आएगी तो हमारे वहाँ पर हम BSF के संपर्क में भी है, वहाँ से भी सूचना मिलती है, अन्य जगह से सूचना मिलती है। उसके आधार पर हमारे कर्मचारी वहाँ पर पहुँचते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं और उसकी हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी है। भारत लगभग 3 दशक बाद टिड्डियों के इतने बड़े हमले का सामना कर रहा है। इससे खरीफ की फसलों के चौपट होने का खतरा मंडरा रहा है। 31 मई को अपने मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी ने कहा कि टिड्डियों के हमले का मुकाबला करने के लिए नए आविष्कारों पर ध्यान दिया जा रहा है।
बीकानेर से किशोर सिंह और जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान के किसानों को 1 जून से उपज रहन ऋण योजना के तहत कर्ज मिलने की शुरुआत हो गई है। बीते दिनों सीएम अशोक गहलोत ने इसका ऐलान किया था। कोविड-19 महामारी के बीच फसलों के दाम गिरे हुए हैं। ऐसे में किसानों को कम दामों पर अपनी फसल नहीं बेचनी पड़े, इसके लिए किसान अपनी फसल को वेयर हाउस में रखकर उसके 70% कीमत के बराबर कर्ज ले सकते हैं। इस पर किसानों को 3% सालाना ब्याज देना होगा। इसके तहत बड़े किसान अधिकतम 3 लाख और छोटे किसान 1.5 लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। पंजाब सरकार ने 15 जून तक गेहूं खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद इसे घटाकर 31 मई कर दिया गया। सरकार ने 45 दिनों तक इस खरीद प्रक्रिया के दौरान कल 128 लाख टन गेहूं खरीदने का दावा किया है। लेकिन समय घटने से किसानों को नुकसान तो नहीं हुआ। जो किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाए, अब वो क्या करेंगे? ऐसे ही तमाम सवालों के साथ पंजाब के मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस की संवाददाता ईशा ठाकुर ने। पंजाब सरकार की तरफ से जो गेहूं की खरीद है उसकी गाइडलाइंस जो जारी की गई थी वो 15 जून तक थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया उसमें 31 मई तक का रखा गया। तो यहां पर खरीद पूरी कर दी गई है पंजाब सरकार की तरफ से। मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, कितना इस बार गेहूं का उत्पादन पंजाब में हुआ है और कितनी खरीद मंडियों में की गई है इस बार? ये 15 अप्रैल से शुरू हुई थी, लास्ट डेट 31 मई थी। 128 लाख मैट्रिक टन जी है वीट वो खरीदी जा चुकी है और FCI को हैंड ओवर कर दी है, सेंट्रल पूल में वो चली गई है। किसान अगर बाद में भी आता है, क्या मंडी बोर्ड में इजाज़त मिलेगी उसे आने की गेहूं लेकर? देखिए, ऐसा है, एक प्रोग्राम बनता है पहले और लास्ट डेट तय होती है। लास्ट डेट जो थी प्रोक्योरमेंट की 31 मई थी। उससे पहले 1 हफ्ता पहले हमने प्रेस में एडवर्टाइजमेंट करवाया सारे किसानों के लिए और उनको बताया, सारे अखबारों में छपा है कि 31 मई लास्ट डेट है। उससे पहले जिसके पास कणक है बेचने के लिए वो लेके आए, उसके बाद सरकार ये खरीद नहीं करेगी। मैं समझता हूँ सब लोग आ चुके हैं। अगर कोई रह गया, उसकी मजबूरी होगी, वो घर में रखना चाहता है, खाने के लिए रखना चाहता है, उसको हम रोक नहीं सकते। तो मंडियों की अगर हम बात करें, लिफ्टिंग हो रही है या अभी बंद है, क्योंकि आगे बरसात का मौसम भी होने वाला है? ये मेरे पास प्रोग्राम है और जो लिफ्टिंग है, टोटल लिफ्टिंग हो चुकी है। 126.51 लाख मैट्रिक टन लिफ्टिंग हो गई है। सिर्फ 1 लाख मैट्रिक टन जो है वो रहती है, बिल्कुल माइनर है और हमेशा ही रहती है। ये पहली बार नहीं, पिछले साल भी रही थी इस डेट को, तो ये चली जाएगी, कोई इसमें खास बात नहीं है। माइनर है, 1% आधा % रहती है। सब लिफ्टिंग हो चुकी है। सबसे बड़ी जो बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कोरोना महामारी का कहर हो, कर्फ्यू लगा हुआ हो, 45 दिनों में 128 लाख मैट्रिक टन वीट का प्रोक्योरमेंट होना कोई छोटी बात नहीं, जिसमें लाखों लोग इन्वॉल्व हों। सबसे बड़ी कहने की बात यह है कि लाख से लाखों लोगों के शामिल होने के बावजूद किसान, लेबर, खेत मजदूर, आड़तिया, उसकी अपना अमला फैला, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारियाँ प्रोक्योरमेंट एजेंसीज, फूड डिपार्टमेंट, पान ग्रेन, सब, मार्कफेड, वेयर हाउस कॉरपोरेशन, FCI और मंडी बोर्ड का 5600 के करीब। कहने का मतलब ये है भी लाखों लोगों के बीच ये प्रोक्योरमेंट हुई है। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट ये है भी कोरोना महामारी का एक भी आदमी पंजाब में इसमें लपेट में नहीं आया। ये सारा शेरा जो है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ साथ डिपार्टमेंट भी एग्रीकल्चर उनके पास है। उन्होंने अपनी सुपरविजन में सारा देख रेख ये करवाया। मैं उसको मुबारकबाद भी देता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ। उन्होंने जो आदेश दिए थे, पहले हम सिर्फ 1865 प्रोक्योरमेंट सेंटर होते थे पंजाब में। इस बात को सामने रख के भी सोशल डिस्टेंस रखना है, उनको बढ़ा के 4000 से ज़्यादा कर दिया जो परचेज सेंटर थे। अगर हम किसानों के भुगतान की बात करें, जो उन्होंने मंडियों में गेहूं बेची है, क्या भुगतान हो चुका है और कुल मिलाकर? ये अच्छा सवाल है। ये जो प्रोसेस है ना, इसमें एक तो मंडी बोर्ड का रोल है और दूसरा रोल फूड डिपार्टमेंट का है।
जितनी प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं उनकी न्यूडल एजेंसी पनग्रेन है, फूड डिपार्टमेंट है। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, जहाँ तक लिफ्टिंग का सवाल है, ये उनका रोल है, मंडी बोर्ड का रोल नहीं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अभी पेमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये थे लाल सिंह, मंडी बोर्ड के चेयरमैन, जिनका कहना है कि 128 लाख मीट्रिक टन इस बार पंजाब सरकार ने खरीदी है। हालांकि 15 जून तक ये खरीद होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया उसमें 31 मई तारीख निर्धारित की गई थी। तो ऐसे में इसके बाद अगर किसान गेहूं लेकर आता है तो उसकी खरीदारी नहीं होगी। लेकिन पंजाब सरकार का कहना है कि एक बड़ी अचीवमेंट उनकी तरफ से इस साल की गई है। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए मोहाली से ईशा ठाकुर। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।